ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी मास ब्रह्मा बाबा की विशेष स्मृति दिलाता है और 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसी गर्व से कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता 18 जनवरी को संपूर्ण गति को प्राप्त हुए और अव्यक्त स्थिति बनाई और अब भी वे अव्यक्त स्थिति में हम सबको अव्यक्त बनाने के लिए तत्पर हैं। अव्यक्त वतन से बाप दादा हम बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए आते हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने किया हम भी उनके कदमों पर चल करके उनके समान बनेंगे। हम ये सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये संकल्प करते हैं। तो यह जनवरी मास ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हुए और अभी 45 साल 44-45 साल कहेंगे ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए और अव्यक्त रूप में अब भी गुलजार दादी के माध्यम से हमें प्रेरणाएं दे रहे हैं ताकि हम भी ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बन सकें। तो ऐसी क्या विशेषताएं थी ब्रह्मा बाबा में जो इतना जल्दी संपूर्ण बन गए? मात्र 33 वर्षों में 1936 से 1969 तक मात्र 33 वर्षों में ब्रह्मा बाबा कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए संपूर्णता को प्राप्त किया। उनमें विशेषता मुख्य रही बेहद के वैराग्य वृत्ति की। मेरा भी यह सौभाग्य था कि 1960 से मैं बाबा के संपर्क में आई और 8-9 साल बाबा के वरदानों में पली और अब भी अव्यक्त रूप से उनके वरदानों को प्राप्त कर रही हूँ। तो क्या ऐसी विशेषताएं थी ब्रह्मा बाबा में जिससे सहज ही संपूर्णता को उन्होंने पाया? विशेषताएं तो बहुत थी, लेकिन एक मुख्य विशेषता जो अभी मेरा विषय है, बेहद की वैराग्य वृत्ति, जिसके आधार से बाबा इतना जल्दी संपूर्ण बन गए। वैसे तो लौकिक में बाबा का बहुत मान सम्मान था, बहुत नाम बाबा का समाज में था, बहुत बड़े दानी थे, भक्त थे। अंग्रेजों के साथ, राजाओं महाराजाओं के साथ बाबा का उठना बैठना था, बड़ा ठाठ था।
लेकिन क्या उनमें आया जो एक धक से सब कुछ त्याग कर दिया? हम तो ये तो जरूर कहेंगे कि जो बाबा ने साक्षात्कार किए उनसे उनको वैराग्य आया, लेकिन केवल विनाश का साक्षात्कार करके ही वैराग्य नहीं आया। साथ साथ जो नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, भगवान ने उनको बहुत बड़ा कार्य दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। उसके आधार से उनको इतना सहज रूप से वैराग्य आ गया। कई कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कर वैराग्य आया, तो हमें भी साक्षात्कार हो जाए तो वैराग्य सहज आ जाए, कई कहते हैं। लेकिन उस समय, आज से 77 वर्ष पहले, कुछ और वातावरण था। अभी तो इतना तमो प्रधान स्वरूप हो चुका है, जो अभी आंखों से ही ये सब तमोगुणी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। उस समय तो साक्षात्कार करना पड़ा, तब वैराग आया। अभी तो इतना सहज वैराग्य आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में दुनिया की हालातें हम देख रहे हैं। कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, चुगली, न जाने क्या क्या मनुष्य आज हथकंडे अपना रहा है आसुरी वृत्तियों के कारण, जिसके लिए बाबा कहते हैं सचमुच आज संसार घोर कलयुग बन गया है, घोर कलयुग। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम सतयुग में हैं, परंतु ये भी हम नहीं कहेंगे कि हम कलयुग में हैं। कहेंगे क्या? जो समझते हैं हम अभी कलयुग में हैं, हाथ उठाएं। कोई नहीं। लेकिन हम क्या कहेंगे? हम संगम युग पर हैं, और इस संगम युग पर हम दोनों तरफ को देख सकते हैं। वो कलयुग भी हमारे सामने है, और सतयुगी दुनिया जिसका वर्णन बाबा मुरलियों में करते हैं, चाहे साकार मुरलियों में, चाहे अव्यक्त मुरलियों में, उनको भी भले इन आंखों से नहीं देखते, लेकिन दिव्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं वो सतयुगी दुनिया कैसे होगी। परंतु इस कलयुगी दुनिया को तो इन आंखों से भी देख सकते हैं। और यहां तक बाबा कहते हैं ये संगम युगी जीवन सतयुगी जीवन से भी श्रेष्ठ है। भले वो सतयुगी जीवन सोने तुल्य है, लेकिन ये हीरे तुल्य है। और इस हीरे तुल्य जीवन में हम जितना करेंगे, उतना अपने केवल आधा कल्प का ही भाग्य नहीं बनाएंगे, लेकिन पूरे कल्प का ही भाग्य बना सकते हैं। अभी भी जो हम संस्कार भर रहे हैं, तो मान लो अगर अभी भी शरीर छूट जाए तो वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण तो बने नहीं हैं, आना तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेंगे अभी भी। तो इस संगम पर हम जो कमाई करते हैं, उस कमाई के आधार से हम अपना बहुत ऊंचा भाग्य बना रहे हैं। परंतु ये भाग्य भी हमारा तब ऊंचा बने जब सचमुच अंदर से बेहद की वैराग्य वृत्ति हो।
जिसको बाबा कहते हैं इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। और उसके लिए बाबा यहां तक भी कहते हैं बच्चे छोड़ो भी कुछ नहीं। हम कोई सन्यासी नहीं है। आज भी बाबा ने हम बच्चों को कहा, क्योंकि कई हम लोगों को कहते हैं हम समर्पित रूप में यहाँ रहते हैं, तो कई हमसे पूछते हैं तो आप तो सन्यासी हो, सब कुछ छोड़ दिया है। फिर कई पूछते हैं आप लोग अपने लौकिक घरों में जाते हो, तो हम उनको जवाब देते हम कोई सन्यासी नहीं है। और हम लौकिक घर में क्यों नहीं जाते हैं? जाते हैं। और ही बाबा ने कहा है चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर वालों को उठाओ। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा जाते हैं, उनकी सेवा अर्थ जाते हैं। तो फिर कई कहते आप लोगों ने ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? तो आप सन्यासी हो, वैरागी हो। तब कहते कि एक सफेद वस्त्र हमारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कई प्रकार के होते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म है। स्कूल ड्रेस भी होती है, ऑफिस ड्रेस भी होती है, सब यूनिफॉर्म होता है। मिलिट्री वालों का भी यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म माना एक जैसा रूप, एक जैसा फॉर्म, सबका एक जैसा ही यह वस्त्र है, एक जैसी ड्रेस है। तो कई कहते हैं यूनिफॉर्म तो चलो दफ्तर में जाते हैं तब पहनेंगे, स्कूल में जाते तब पहनते, आप तो हमेशा पहनते हो। तो हम कहते हम सदा ही सेवा पर है, खाली 2-4 घंटे की सेवा पर थोड़ी है। वो तो यूनिफॉर्म पहनेंगे, दफ्तर जाएंगे, बैंक वे में जाते हैं, कई कंपनीज में एक जैसी ड्रेस होती है। 8 घंटा काम करेंगे तो 8 घंटा ड्यूटी है, इसीलिए वो यूनिफॉर्म है। स्कूल में जाएंगे, चलो 5-6 घंटा स्कूल में जाते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। पर हमारा तो हम तो 24 घंटा यूनिफॉर्म में है, क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी पर है। 24 घंटा भगवान की हम ड्यूटी कर रहे हैं। परंतु फिर बाबा ये भी कहते कि नहीं, जो परिवारों में रहते हैं उनका कार्य अलग है, तो क्यों नहीं रंगीन पहनो, मना नहीं है। क्योंकि हमारा हद का वैराग्य नहीं है, हमारा हद का सन्यास नहीं है। वो हद के सन्यासी तो गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं और घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते छोड़ो भी कुछ नहीं, लेकिन इतनी कला आ जाए जो फंसो भी कहीं नहीं। छोड़ना तो फिर भी सहज है, आंखों के सामने नहीं है तो भूले, भूल गए। जो आंखों के सामने है वो याद है, जो दूर चले गए वो भूल गए। परंतु सामने भी देखो, सब कुछ करो भी, तो भी उसमें मोह न हो, उसमें फंसो नहीं, उसके तरफ आकर्षित न हो, उसके प्रति लोभ न हो, उसके प्रति मोह न हो, कोई काम वासना न हो, कोई क्रोध न हो, कोई ईर्ष्या न हो। तो बाबा कहते हैं छोड़ो कुछ भी नहीं, परंतु सब कुछ भूलो। छोड़ना और भूलना दोनों में बड़ा अंतर है। कई जो हद के सन्यासी बनते हैं छोड़ तो देते हैं, लेकिन भूल भी पाते हैं या नहीं वो भी सोचने की बात है। क्योंकि भूलना इतना सहज नहीं है, छोड़ना तो सहज है। और आंखों के सामने है ही नहीं तो छूट गया सो छूट गया, पर फिर भी याद तो है। पर देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, इस हिसाब से भूलना, सब कुछ होते हुए मेरा कुछ नहीं, ये समझना, ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति।
लेकिन उसको बाबा ने कितना सहज करके दिया है कि मेरा कुछ भी नहीं, परंतु ये सब बाबा का है, ये समझना। तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, और बाबा का है तो मैं इससे कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। ये मेरे पास अमानत है। किसी की अमानत अगर मेरे पास है तो मैं उससे कोई और गलत काम थोड़ी करूंगा। अमानत है, वो संभाल के रखनी है और उनकी आज्ञा अनुसार ही उसको यूज करना है जिसकी है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब ये नहीं कि नफरत करते हैं किसी से। सन्यासी जो हद के होते हैं वो तो नफरत करते हैं। स्त्री नरक का द्वार, बच्चे, ये सब माया, धन माया। बाबा कहते नफरत किसी से नहीं है, इनसे हम नफरत नहीं करते। और ही बाबा कहते हैं नारी को शक्ति रूप में मानो। वो तो शक्ति है, माया थोड़ी है। धन है तो जरूरत है, आवश्यकता तो है धन की, परंतु कैसे उनको सफल करो, उनका सदुपयोग करो, ये बाबा सिखाते हैं। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तन को कष्ट मत दो। ये तन बाबा को दे दिया तो बाबा का समझ कर चलाओ। ये भी नहीं सोचो बाबा जल्दी उठा लो, हाँ मुझे तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, ये तन जल्दी उठा लो मुझे तन से। बाबा कहते नहीं, ये तन तो बहुत ही कीमती है। संगम युग का जीवन कितना कीमती है, अमूल्य है, हीरे तुल्य है। इस तन में है आत्मा, तभी तो हीरे तुल्य है। और अगर अभी शरीर छूट जाएगा तो फिर कहाँ जन्म लेंगे, कितने साल लगेंगे, तो पुरुषार्थ का समय तो पूरा हो गया। इसलिए कैसा भी शरीर है, चत्ती लगा करके भी इसको चलाओ। जो बाबा कहते हैं ना, दवाई खानी पड़ती है, उसको फ्रूट समझ करके खाओ, चलाओ। क्योंकि अगर अभी शरीर छूट जाएगा तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाबा का समझ करके इस शरीर को चलाओ। इस शरीर में मोह नहीं रखो। उस दिन भी बाबा ने कहा, अगर कोई अपने शरीर के रोग का ही सारा दिन वर्णन करते रहते हैं, मेरे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, सारा दिन जब भी उनसे मिलो अपने शरीर के रोग का ही वर्णन करते रहते हैं, ये भी देह अभिमान है। ये भी देह अभिमान है। ये भी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चलो वो तो नहीं है, लेकिन शरीर के रोग का ही सारा दिन वर्णन। दवाई करो ना, वर्णन करने से क्या होगा? कई समझते हैं वर्णन करने से थोड़ा दुख हमारा कम हो जाएगा। अब दुख क्या कम होगा? जो है वो तो है, और जितना ज्यादा सोचेंगे, वर्णन करेंगे, उसका दुख और बढ़ेगा, क्योंकि उसी में बुद्धि है। उसकी जगह तो बाबा कहते हैं अशरीरी बन जाओ। बन सकते हो, न्यारे बन सकते हो। 1 सेकंड में आत्मा न्यारी बन जाइए, अभ्यास करो। और इसको कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। जैसे बैठे, बस मैं आत्मा हूं। आज भी, कल भी बाबा ने, परसों भी, रोज बाबा कितना कहते हैं, हर बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा ने एक भाई का मिसाल दिया, वो जब भी मधुबन में पत्र लिखता था बाबा को, मैं आत्मा ने ये किया, मैं आत्मा ने ये किया, मैं आत्मा, सारा वक्त पत्र में मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। यानी नहीं मैंने किया नहीं, अभिमानवश मैं आत्मा। भले वर्णन करता था क्या सेवा के, लेकिन मैं आत्मा ने किया। तो आत्मा का पाठ इतना पक्का उसके अंदर। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना ये तन भी हमने बाबा को दे दिया, बाबा जैसे चलाए। दवाई भी लेनी है, पर दुआएं भी साथ साथ कमानी है। तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, कर रही हूं, ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दुआओं से हम पलेंगे। शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। हम तो दादी जानकी को देखते हैं, सचमुच कैसे चल रही है, बाबा उसको चला रहा है इस उम्र में भी।
कभी अपने तन के रोग का वर्णन नहीं करती है, कभी भी नहीं। अगर भूल से भी किसी ने दादी को कह भी दिया, दादी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दादी को अच्छा नहीं लगता, ऐसे कहा माना क्या मेरी शक्ल दिखाई दे रही कि तबीयत ठीक नहीं है? ये भी इंसल्ट हो गई। खुशी का ऐसा चेहरा जो कोई दूसरा भी आपसे पूछे नहीं कि आपकी तबीयत कैसे है। तबीयत ठीक नहीं लगती तभी तो पूछते हैं, नहीं तो क्यों पूछे? कई तो पूछेंगे आज बड़े खुश हो, या तो पूछेंगे आज क्या बात है, बड़े खुश हो। कई फिर पूछेंगे आज क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, दोनों बातें पूछेंगे। दोनों बातें न पूछे। आज बड़े खुश हो माना कल खुश नहीं था, आज खुश है क्या? हम तो सदा ही खुश हैं। अगर कोई मेरे से पूछे आज बड़े खुश दिखाई दे रही हो, तो क्या मतलब कभी पहले देखा तो मैं खुश नहीं थी और आज दिखाई दे रही हो, तब कहने में आता है। और आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, माना कल ठीक थी आज नहीं ठीक लग रही है इसलिए पूछ रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही प्रश्न न पूछे कोई, सदा ही खुश दिखे। जो प्रश्न भी न पूछना पड़े कि आज क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, सदा ही खुश है। ये तब खुशी होगी जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। कहीं भी अटके हुए हैं, कहीं भी फंसे हुए हैं, तो बेहद की खुशी नहीं होगी। पर बेहद की खुशी माना बेहद की वैराग्य वृत्ति, हद की खुशी भी नहीं। हद की खुशी कौन सी होती है? कोई चीज मिली तो खुशी हुई, कोई चीज गई तो खुशी भी गई, जैसे कि उस चीज में खुशी रखी थी। पर कोई चीज आने से खुशी हुई और जाने से खुशी खत्म हुई, ये कोई वैराग्य वृत्ति नहीं है। आई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, परंतु बेहद की वैराग्य वृत्ति किसको कहेंगे? जब ये तन मन धन सब बाबा का समझ करके चल रहे हैं, इसकी सेवा भी करेंगे, इसका ध्यान भी रखेंगे, लेकिन मोहवश नहीं, लगाववश नहीं, ज्यादा आकर्षणवश नहीं। बाबा का है संभालना है, ये जन्म अमूल्य है, हीरे तुल्य जन्म है। तन को कष्ट भी देने की जरूरत नहीं है, बाबा कहते हैं। हद के सन्यासी अपने तन को कितना कष्ट देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। भक्त लोग भी अपने तन को कितना कष्ट देते हैं। किसी तीर्थ पर जाएंगे, कष्ट दे करके जाते हैं, समझते कष्ट देंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। बाबा कहते कष्ट देकर देंगे अपने को तब मैं प्रसन्न होऊंगा। मैं कोई ऐसा हूं क्या? कौन ऐसा पिता होगा जो चाहेगा मेरा बेटा, मेरा बच्चा कष्ट सहन करके मेरे से मिलने के लिए आए? और ही देखेगा बच्चा कष्ट में तो खुद दौड़ करके बच्चे के पास जाएगा। बच्चा कष्ट करके मेरे पास आए, ये क्यों सोचेगा? लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि बाबा का ही ये तन है, तो सेवा भी करेंगे, ध्यान भी रखेंगे और मोह भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए तन से दुखी भी नहीं है, तन से परेशान भी नहीं है, तन में मोह भी नहीं है। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। संभाल रहे हैं, प्यार से संभाल रहे हैं, क्योंकि अगर रोगी होंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे, इसीलिए ध्यान भी दे रहे हैं। ये नहीं जीभ के लिए हम नहीं खा रहे हैं, जीभ के स्वाद के लिए हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन शरीर ठीक रहे इसीलिए खा रहे हैं, ताकि सेवा कर सके। तो सोच में ही अंतर है। इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर सोच में अंतर लाना, यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। फिर कोई हद के सन्यासी होंगे, क्योंकि समझते ये मन भी बहुत चंचल है, पापी है, इस मन को मुझे मारना है। ये मन नहीं सारा बिगाड़ा है, ये मन नहीं होता तो कोई पाप नहीं होता। कोई कहे ये पेट नहीं होता तो कोई पाप नहीं होता। तो पेट के लिए ही सब कुछ समझते कर रहे हैं, पर कितना पाप करते। पेट तो ज्यादा खाता नहीं है। तो कई समझते मन भी ना यही चंचल है, यही सब पापों की जड़ है। मन शांत बैठता ही नहीं, इसलिए मन को दमन करने की कोशिश करते कि मन तो सदा ही पापी है।
और बाबा कहते नहीं बच्चे, ये मन ही तो मेरे में लगाना है। मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। ये मन ही तो मेरे से मिलाएगा, तन से थोड़ी मिलना है। बाबा को तो तन है ही नहीं। तो इस मन को मारना नहीं है, पर इस मन में इतने सुंदर विचार लाने हैं। यही विचार सुंदर जो मन में लाएंगे वही प्रभु मिलन का अनुभव कराएंगे। तो मन को मारना भी नहीं है, मन को भी कष्ट नहीं देना है। मन तो आपका मित्र है, वो आपका दुश्मन थोड़ी है। फिर धन भी कोई माया थोड़ी है। अगर बाबा कहते धन है तो सेंटर खोलो, अनेक उसमें आकर के उनका कल्याण होगा, उनका भाग्य बनेगा, उसका शेयर आपको भी मिलेगा। तो देखिए सारा विचार ही बदल जाता है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को बेहद का वैराग्य आ गया, बस ये कलयुगी दुनिया गई की गई। पर फिर जो सतयुग तुमको लाना है, ये जो भगवान ने उनको आदेश दिया, तो और भी बुद्धि में आया कि मुझे इस धन को कैसे सफल करना है, कैसे इस जीवन को सफल करना है, कैसे भगवान का कार्य करना है। शिव बाबा ने उनको कहा कि आपकी जितनी भी चल अचल प्रॉपर्टी है, ये सब बहनों के नाम पर विल कर दो। शिव बाबा का आदेश था। तो एक सेकंड के लिए भी ब्रह्मा बाबा ने नहीं सोचा कि मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां, शादी तो हो चुकी थी, लेकिन इन बच्चों को भी मुझे कुछ देना है, शेयर देना होगा, नहीं तो बच्चे क्या कहेंगे। भगवान ने मुझे जो डायरेक्शन दिया वो मैं करूंगा। एक फट से विल कर दिया, शिव बाबा का आदेश मिला, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। अभी भी बाबा मुरली, साकार मुरली में कहते तो क्या ये भूख मरा क्या? बाबा भूख थोड़ी मरा, परंतु और ही सफल कर दिया, और ही इतना ऊंचा भाग्य बन गया। बच्चे भी बहुत भाग्यशाली बन गए, माना उनको भी, उनका भी कल्याण हो गया। तो इसलिए धन को भी माया समझ करके नहीं छोड़ते, सफल करते हैं। तो समय, श्वास, संकल्प शक्ति सबको सफल करना, सेवा में लगाना, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है। नहीं तो बाबा कहते कितना सब व्यर्थ जा रहा है, समय भी कितना व्यर्थ जा रहा है, श्वास भी व्यर्थ जा रहे हैं, संकल्प भी व्यर्थ जा रहे हैं, ये तन की शक्ति भी व्यर्थ जा रही है, धन भी कितना व्यर्थ जा रहा है। देह और देह की बातों में जो ये सब लगा रहे हैं, सब व्यर्थ जा रहा है। और इसको बाबा कहते ये सब इससे हाथ खाली जाएंगे। लेकिन जो इनको सफल करता है वो हाथ भरतू जाएगा। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ देना, बस मैं तो सन्यासी हूं, ये भी नहीं। तो इसलिए छोड़ो भी कुछ नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, नया जोड़ो भी नहीं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति में ये भी आता है, नया भी कुछ नहीं जोड़ो, क्योंकि नया अगर जोड़ेंगे, नए संबंध और जोड़ेंगे, नया कुछ न कुछ करेंगे, वो उस प्रकार से जोड़ते जाएंगे तो फिर हिसाब किताब और बनता जाएगा। अभी तो हमको पिछले को ही खत्म करना है। हमारे सिर पर बहुत पापों का ऋण है, 63 जन्मों का ऋण है। 63 जन्मों का पापों का ऋण भी चुकतू करना है, फिर 21 जन्मों की कमाई भी जमा करनी है। इतना काम भगवान ने हमको दिया है। मनुष्य कहाँ ये सोचते, इसलिए वेस्ट ही करते रहते हैं। किसी के सिर पर बहुत ऋण हो और उसको वो ऋण भी चुकतू करना है और आगे का बहुत जमा भी करना है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। इतनी मेहनत भगवान हमको कहते करो, पर कैसे करो, फिर वो बताते कि बच्चे
बोझ मुझे दे दो, बोझ मुझे दे दो, मोहब्बत में रहो। मेहनत तब लगती है जब मोहब्बत नहीं है। भगवान से प्यार करो बस, भगवान आपका सब काम करेगा, पर मेरा 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 छोड़ो। अब मेरा मेरा भी कहते हैं, फिर कहेंगे भगवान मेरा काम करे, दोनों कैसे होगा? छोड़ो तो छूटो ना। तो इसीलिए उस हिसाब से नहीं छोड़ो, फंसो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, नया जोड़ो भी नहीं। अभी नया कुछ करना नहीं है और झंझटों में नहीं पड़ना है, परंतु जो है उसको निभाओ। और निभाते समय ये सोचो कि ये सब हिसाब किताब मुझे चुकतू करना है, क्योंकि जाना है, जाना है, जाना है। हाँ, जैसे किसी का ट्रांसफर होता है तो उसकी बुद्धि कैसे उपराम हो जाती है वहां से। अब मुझे ये दूसरे जगह जाना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, बहुत फैला दिया था, अब ट्रांसफर हो गई। तो ट्रांसफर हो गई तो क्या करेगा? जो बहुत जोड़ दिया है, कहाँ भाई इसको डिस्पोज करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। हल्के होते जाओ, हल्के होते जाओ, हल्के होते जाओ, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है। भारी ये सब कहाँ लेके जाएंगे? वहां सब नया मिलेगा, इसलिए ये सब लेके जाने का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति, माना जैसे पांव ऊपर हैं, उठे हुए हैं, आगे ही देखना है, न पीछे देखना है, न साइड में देखना है। पीछे कैसे देखते हैं? अपने पुरानी जीवन को देखते हैं। मैं तो ऐसे था, मैं तो ये करता था, वो करता था, वो करता था, अभी मैं कितना बदल गया हूं, कितना बदल गया हूं। बाबा कहते वो भी मत सोचो, बदल गए हो तो ठीक है, बहुत अच्छा। पहले मैं सिगरेट पीता था, शराब पीता था, इतना क्रोधी था, इतना ये था, ये था, अब तो बहन जी मैं बहुत बदल गया हूं। तो बाबा कहते इतने जितना जल्दी खुश भी मत हो जाओ, बहुत बदल गया हूं ये सोच करके, क्योंकि जो लक्ष्य बाबा ने दिया उसकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है अभी तक। कर्मातीत होकर जाना है, संपूर्ण होकर जाना, उसकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है। अभी तक भी बहुत भूले करते रहते हैं। रोज बाबा की मुरली में आता है, बच्चे मीठे बनो, मीठे बनो, मीठा मीठा बोलो, मीठा। कितना बाबा कहते हैं। बाबा ने एक दिन कहा बाबा तो मिठास का पहाड़ है, तो हम मिठास के पहाड़ बने हैं। कहाँ पहाड़, एक छोटा सा वो कुछ क्या बोलेंगे, वो छोटा भी नहीं है, पहाड़ तो बहुत दूर की चीज है। तो भगवान इतना हमें ऊंचा बनाते हैं, हम उसकी भेंट में अभी तक कुछ नहीं है। तो लगन भी इतनी लगे कि बस मुझे बाबा समान बनना है, बाबा समान बनना है। ब्रह्मा बाबा, किसी ने मेरे से पूछा कि ब्रह्मा बाबा को गुस्सा आता था कभी? तो बाबा वास्तव में गुस्सा नहीं आता था, लेकिन बाबा को दया आती थी। बड़ा अंतर है दोनों बातों में। बाबा की मुरली में पता चलता है साफ कैसे बाबा को दया आती है कि बच्चे अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, बच्चे कैसे अपने अब समझ नहीं रहे हैं, बेसमझ बन गए हैं। इतनी बाबा हमको झोली दे रहे हैं, इतना भरपूर करे, बच्चे अभी गफलत में हैं। तो बाबा को दया आती थी। गुस्सा क्या आएगा? गुस्सा करने से कुछ होता थोड़ी है, दया जरूर आती है। पर फिर भी देखते हैं बाबा की दया के पात्र भी ये नहीं है, तो फिर बाबा कहेंगे बच्चे चलो ड्रामा और क्या कहेंगे। हर मुरली में आता है बच्चे पत्थर बुद्धि बनते हैं, नाम बदनाम करते हैं, ये करते वो करते, फिर भी बाबा कहेंगे ड्रामा। जैसे कलप पहले हुआ था वैसे ही होगा। तो ड्रामा कह करके आखिर में छोड़ देंगे, गुस्सा थोड़ी करेंगे। गुस्से से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो ही करेगा जो उसको करना है। बाकी हाँ, उनकी मनसा सेवा कर सकते हो, वचन से कुछ नहीं होने वाला है, कर्म से भी नहीं होगा, मनसा से ही वो बदल सकता है। तो गुस्सा करके तो वचन से कर्म से क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
मनसा में अपनी मनसा की वृत्ति को परिवर्तन कर दो, वही शक्ति काम आएगी, वही उसको बदलेगी। तो ये प्रश्न ही कितना व्यर्थ है कि बाबा को कभी गुस्सा आता था क्या? दया आती थी। कितना अंतर है दोनों बातों में। कोई व्यक्ति वो चिल्ला रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, और मैं भी सोचूं क्यों, क्या समझता है, मैं भी कोई कम हूं क्या? नहीं, दया आए, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय बड़ा कमजोर है, वो शक्तिशाली नहीं है। वो अपनी कमजोरी कैसे छिपाए उसके लिए गुस्सा कर रहा है, वो कमजोरी छिपा रहा है अपना गुस्सा करके। अब मैं तो आत्मा शक्तिशाली हूं, तो मैं शक्तिशाली आत्मा कैसे उसको झेलूं? तो वो अपना गुस्सा अपनी कमजोरी रूप में व्यक्त कर रहा है, तो मुझे दया आएगी ना उस पर, गुस्सा थोड़ी आएगा। तो बाबा के एक सेकंड में कैसे वैराग्य वृत्ति हो गई। सबको बच्चे 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 का, भगवान के बच्चे तो हैं ही है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के भी हम सब बच्चे हैं। बाबा भी कई बार अपनी पुराना जीवन का वर्णन करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, लेकिन वो सुखद जीवन भी वर्णन करते। ये भी कहते हैं माया बहुत जबरदस्त है, माया के तूफान आएंगे, ये भी बाबा कहते हैं। लेकिन ये बच्चों को, बच्चे निराश न हो जाए, इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि कहीं निराश हो गए बच्चे और कह दिया बाबा माया के तूफान आएंगे, तो बाबा कहेंगे बच्चे घबराते क्यों हो, ये इंजन है ना, ये सबसे पहले, इनको तूफान सबसे पहले आएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो एक धक से वैराग आ गया, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब बहनों के आगे सुपुर्द कर दिया, मम्मा के आगे। मम्मा लीडर थी, मम्मा, बाबा ने मम्मा कहा, माँ, बाबा ने भी उनको मम्मा कहा, और फिर कहा बेटी है सरस्वती, तो सब ने उनको माँ कहा, और बाबा उनको कितना रिस्पेक्ट देते थे। और जो लौकिक में बच्चे थे वो भी सब बच्चे ही थे बाबा के। बाबा की लौकिक युगल को भी बाबा कहते थे बच्ची, युगल थी, और वो भी कहती थी बाबा। उनकी पत्नी यानी जो युगल थी बाबा की, उसकी भी दृष्टि कैसे बदल गई, क्योंकि बाबा की बदल गई। तो ये एक सेकंड में बाबा के अंदर बेहद का वैराग्य आ गया, और एक लगन लग गई कि बस जो भगवान ने आदेश दिया मुझे उसी का पालन करना है। तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो बाबा कहते पीछे मुड़ के देखना भी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। कई लोग कहते मैं तो पहले क्या ठाठ से रहता था, ऐसे रहता था, ये करता था, वो करता था, वो भी भूल जाओ, अब ये नया जन्म मिला है, ये नया जन्म में पिछला जन्म भूल गया, या चलो बाबा के बने और बहुत परिवर्तन आ गया, उसी उतनी खुशी में मत रहो कि बहुत परिवर्तन आ गया, अभी तो बहुत मंजिल आगे है, लक्ष्य तो अभी बहुत दूर है, हमें तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कभी मत भूलो हम तो देवता बन रहे हैं, हम तो देवता बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। हाँ सोचो तो सही, देवता बन रहे हैं, खाली सोचने से रोमांच खड़े हो जाएंगे, हम तो देवता बन रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। तो पीछे भी मुड़ के नहीं देखो, साइड में भी मुड़ के मत देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, जो करेगा सो भरेगा। मैं क्या कर रहा हूं वो देखना है वर्तमान का। अगर किसी दूसरे को देखते भी हैं तो उसका गुण ही देखो, अवगुण को मत देखो, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। इसको ये मिला मेरे को नहीं मिला, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति कहाँ है? आपके जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा आपको, कहाँ जाएगा। इसीलिए कई जैसे नहीं बहुत अच्छे स्लोगन्स आते, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, वो तो बात सही है। मेहनत करो अपने आप मिलेगा, बाबा को कहो बाबा दिलाएगा। हाँ, ईर्ष्या मत करो किसी से, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना भाग्य है। तो ये जब हम समझते हैं तो हम किसी दूसरे को देख के उसका अवगुण नहीं देखते हैं, लेकिन क्या विशेषता है उसके अंदर जिससे इतना ऊंचा भाग्य बना,
मैं भी वो विशेषता धारण करूं। इसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। इसको गिरा करके मैं आगे बढ़ूं, ये तो बहुत पाप का खाता बन जाएगा। तो इसीलिए आसपास देखना है, यहां देखना है, साइड में देखना है, तो केवल गुणों को देखो, अवगुणों को मत देखो। परंतु देखो तो आगे देखो, बस अपनी मंजिल को देखो। तभी बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, बस यही तुम्हारी आंखों के सामने हो। आज भी बाबा ने कहा, कल भी कहा, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ हैप्पीनेस, टावर ऑफ दुख, टावर ऑफ सुख। तो ये टावर हम तिवाटे पर खड़े हैं। एक तरफ है दुख की दुनिया, एक तरफ है शांति की दुनिया, एक तरफ है सुख की दुनिया। हम बीच में खड़े, जाएं तो कहाँ जाएंगे? दुख की दुनिया में तो वापस नहीं जाना है। जाना है क्या? हाँ, किसको इच्छा हो रही है क्या? नहीं, वो तो छूट गई। पर हाँ, शांति की दुनिया और सुख की दुनिया में जाना है। तो इसीलिए बाबा कहते एक आंख में रखो मुक्ति, दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति, बस। और बंधनों को कैसे काटते जाएंगे? भले मेरे सामने कई बातें आएंगी, लेकिन एक मन से एकदम न्यारे बन जाओ। कोई किसी को बंधन में डाल नहीं सकता है, कोई नहीं डाल सकता है। एक बिल्ली आती है पंछी के आगे और पंछी को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, वो दौड़ रही है, पर पंछी तो अगर होशियार है वो तो उड़ जाएगा। हाँ, उनको तो पंख है, वो थोड़ी बिल्ली से डरेगा। तो मन से अगर हम उपराम हैं, न्यारे हैं, तो कोई मुझे बंधन में नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता। शुरू में हमारी बहनों के आगे कितने बंधन आए, लेकिन उनके अंदर जो लगन थी, उस लगन के कारण उनको बंधन नहीं लगे। जिनको लगन नहीं थी, बंधनों में फंस गए तो वो तो गए, परंतु जो लगन वाली आत्माएं थी उनको बंधन रोक नहीं सके। आखिर उनके पति आकर के उनके आगे झुके। कई भाई बहनें अपना अनुभव सुनाते, बहनें अनुभव सुनाती है कि वो बहन की इतनी, उनकी वो इतनी पक्की थी, जो आखिर पति झुका और पत्नी के आगे झुक करके कहा तू मेरी गुरु है। हाँ, उसको मान लिया कि ये मेरी गुरु है, मेरा जीवन बदल दिया। परंतु वो किस आधार पर हुआ? जब उसके अंदर निश्चय था, मैं ही केवल नहीं बदलूंगी, इनको भी जरूर बदलूंगी, परंतु मनसा सेवा द्वारा, वाचा कर्मणा से नहीं हुआ। उनको हम कहते भाई अमृत वेले उठ करके योगदान दो, तो उसकी बुद्धि का ताला खुलेगा, जरूर खुलेगा। उसको आएगा कि ये मैं गलत कर रहा हूं। तो इसीलिए बाबा ने हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति की इतनी सुंदर बातें कही है। एक सेकंड में न्यारे बन सकते हैं हम, उसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर बाबा ये भी याद दिलाते अचानक होगा, अचानक होगा। अचानक के लिए भी तैयार रहना है। ये नहीं कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि ऐसे ही चलने वाला है, नहीं, ये भी बहुत समय तक नहीं चलेगा। रोज बाबा मुरली में सावधान करते रहते। अचानक लड़ाई लग जाएगी, कुछ होगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, जहाज सब बंद हो जाएंगे, सब बंद। अभी भी कोई तूफान आया, आंधी आई, बहुत कुछ हुआ, सब बंद हो जाता है। कि लड़ाई लगी, कर्फ्यू लग गया, सब बंद। तो ये कोई बहुत समय तक भी ऐसी लाइफ भी नहीं चलेगी, अचानक होगा। तो अचानक के लिए भी तैयार रहना है, उसके लिए एवर रेडी रहना है। कभी भी बाबा बुलावे तैयार, आत्मा शरीरी बन जाए। उस समय ये याद ना आए कि फलाना मेरा काम रह गया, ये काम रह गया, वो काम रह गया, कुछ भी न रहे। और तीसरा जो बाबा कहते, बहुत काल का अभ्यास। जब मौका मिले बन जाओ शरीरी, बन जाओ देही अभिमानी, न्यारे हो जाओ, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी, मैं आत्मा वतनवासी, मैं आत्मा फरिश्ता, मैं आत्मा पूज्य। कितना सुंदर बाबा ने उसने कहा, पूज्य हो, पूर्वज हो,
इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी और इतने हल्के के हल्के भी, दोनों का सुंदर बैलेंस। कई होते ना जिम्मेदारी बहुत होती है तो इतने फंसे हुए होते, इतने टेंस होते हैं, बात मत पूछो, जिम्मेदारी बहुत है। पर जिम्मेदारी भी बहुत और हल्के के हल्के भी। हम तो सचमुच दादियों को देखते हैं, दादी जी, बड़ी दादी प्रकाशमणि थी, ब्रह्मा बाबा को भी हम देखते थे, इतनी जिम्मेदारी, पर देखो तो जब देखो हल्के के हल्के। बड़ी दादी को भी हम देखते थे, इतनी हल्की जो बात मत पूछो। और फिर देखो अथॉरिटी थी तो पूरी अथॉरिटी थी, पर हल्की 1 सेकंड में हो जाती। अथॉरिटी का कभी दुरुपयोग नहीं किया। कहीं ना अथॉरिटी का दुरुपयोग करते, ऑर्डर करेंगे, गलत निर्णय लेते। अथॉरिटी हूं ना, मैं जो चाहूं सो मैं निर्णय लो, नहीं। सबके कल्याण अर्थ भी सोचना और साथ साथ सबके प्यारे भी बनना, न्यारे भी बनना। हम दादी जानकी को देखते, दादी जानकी कई बार कहती, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, जेब खाली है मेरी, हाँ, मैं कोई पॉकेट भी नहीं लेती हूँ, मोबाइल भी कुछ नहीं लेती हूँ। तो बेचारी जो उनकी बहनें ना, बहनें जो संभालती है, वो कहते सारा हम ही तो बोझ उठा रहे हैं, आगे पीछे हम घूम रहे हैं। भले वो तो जिम्मेदारी है, लेकिन दादी जानकी देखो एकदम न्यारी और प्यारी। बस एक बाबा की लगन है और कुछ नहीं है। तो हम बड़ों से कितनी प्रेरणा लेते हैं कि ये सब अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, इतनी सब जिम्मेदारी होते हुए भी। फिर यही कहेंगे मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, सब कुछ करते हुए मैं कुछ नहीं करती हूँ। श्री कृष्ण का दिखाते ना, सब कुछ कर रहा है, फिर देखो तो वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सब न्यारा प्यारा। तो इतने हल्के भी रहे, इतने जिम्मेदार भी रहे, इतनी सेवा की लगन भी हो, पर फिर जब जाओ 1 सेकंड में न्यारे बन जाओ। और जो है उसको सफल भी करो, बाबा का समझ करके सफल करो, सेवा में लगाओ, भाग्य जमा हो तो कभी भी बाबा बुलावे हम तैयार है, हम भरतू है, एवर रेडी है। सभी एवर रेडी है ना? हाँ, जो समझ से एवर रेडी है हाथ उठाएं। हाँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति पूरी है, एवर रेडी है, कुछ भी अचानक होगा उसके लिए भी तैयार हैं। हाय ये क्या हो गया, नहीं। इसलिए बाबा ने उस दिन भी कहा कुछ भी हो जाए वाह वाह, कुछ भी हो जाए वाह वाह, बस वाह वाह करते रहो। इंग्लिश में कहते हैं वाओ, हाँ, इंग्लिश में, इंग्लिश का शब्द वाह से मिलता जुलता, वाओ। हिंदी में कहेंगे वाह, तो वाओ भले करो, वाह भले करो, बट वाय नहीं कहो। वाय नहीं, क्यों ये शब्द नहीं कहो। ये भी सब मिलता जुलता शब्द है। क्यों क्यों क्यों, तो क्यों की क्यों लग जाएगी, रट लग जाएगी। तो क्यों दादी गुलजार हमेशा ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से देती है। कोई क्यों, ये क्या, ये कौन, ये कैसे, कब, कहाँ, कौन, क्यों करते रहते। तो क कौन करता है, कौन करता है? का कौवा करता है, तो कौवे कहलाएंगे। ये जब ड्रामा को समझ लिया तो प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो न प्रश्न उत्पन्न होता है, न कोई आश्चर्य होता है। हाय कहा मन आश्चर्य, हाय ये क्या हो गया, नहीं, हाय है ही नहीं। अंग्रेजी में हाय कहते हेलो को, हाय हाउ आर यू, हाय। लेकिन बाबा के बच्चे वाह, हाँ वाह बाबा वाह वाह, दादी तो सारा दिन वाह वाह ही करती रहती है। तो इसलिए न प्रश्न है, न आश्चर्य है, न कोई दुख है। दुख की भी कोई बात ही नहीं है। भगवान ने तो हमारे सब दुख दूर कर दिए हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं जिससे दुख हो। तो दुख भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, भय भी नहीं है, डर भी नहीं है। सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का, वो तो बिल्कुल ही छूट गया, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। या तो मृत्यु का डर है, सजाओं का डर है, धर्मराज का डर है। धर्मराज तो हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा बाप है, क्यों डरे हम। पुण्य की कमाई साथ में है तो डरने की कोई बात ही नहीं है।
बस ये अगर स्थिति हमारी हो तो ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।